Good morning, students. Now we start class 4th SST chapter number 4th. Our chapter number 4th is the Northern Mountains. In previous chapter, we learned about that India and Indians neighboring countries. And in this chapter, we will learn about that physical divisions sector things. Now, नॉर्थन माउंटेन्स नॉर्थन इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स है हिमालय उसके बारे में यहाँ पे बताया गया दैट इज नॉर्थन माउंटेन्स. फर्स्ट थिंग्स लोकेशन एंड एक्सटेंट. उसकी लोकेशन क्या है, एक्सटेंट मतलब कहाँ तक वो फैला हुआ है. द नॉर्थन माउंटेन्स कंप्राइज द हिमालयाज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज. हमारे यहाँ जो नॉर्थन माउंटेन रेंजेस है हिमालय वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में है. The fact that a large part of range remains covered with snow throughout the year justifies the name Himalaya, which is the Sanskrit means abode of snow. Whole years हमारे हिमालय पे आइस रहते, बर्फ रहते, स्नो फॉलिंग डाउन होते हैं, स्नो कवर्ड रहते हैं और उसका जो नाम है हिमालय, इन संस्कृत इसको कहा जाता है abode of snow. So this name is fulfilled by the Himalaya. The Himalayas stretch across the northern and the northeastern parts of our country. हमारा हिमालय जो है वो क्रॉस कहाँ तक पहुँचा हुआ है, नॉर्थन एंड द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर country. They stretch from Jammu and Kashmir in the west to अरुणाचल प्रदेश. जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक ये स्ट्रेच फैला हुआ है. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेट्स दैट इज 2500 किलोमीटर फॉर्मिंग एन आर्क. एक आर्क की तरफ फैला हुआ है. 9 ऑफ द 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालय रेंज. 9 ऑफ द 10 हाईएस्ट, जो 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वर्ल्ड में उसमें से 9 तो हिमालय रेंजेस में ही है. द हाईएस्ट माउंटेन इज द हाइट ऑफ माउंटेन्स. द हाईएस्ट माउंटेन आर द हिमालय रेंजेस. नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट. जो हमारे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज Mount Everest, and the height of Mount Everest is 8,848 meters, located in Nepal. The Kanchenjunga 8,598 meters, the highest mountain peak in India. जब आपको आता है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड तो हम लोग बोलेंगे माउंट एवरेस्ट. बट जब आता है विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया तब आएगा आपका कंचनजंगा. एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है 8,848 मीटर्स हाई है, located in Nepal. The Kanchenjunga 8,598 meters is the highest mountain peak in India. इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह क्या है, कंचनजंगा. नाउ the Himalayas are divided in 3 parallel mountains range. There are briefly described below. The Himadri or the Greater Himalayas. The Himadri is the northernmost range of Himalayas. It is the highest of the 3 ranges. 3 highest ranges में सबसे highest जो है हिमाद्री. Some of the highest peak in the world such as Mount Everest, Kanchenjunga and Annapurna are part of this range. जो हमारा Mount Everest and Kanchenjunga and Annapurna highest mountain peaks है ये इसी हिमाद्री रेंजेस में आ जाते हैं. Now glaciers the thick moving sheet of ice organized in this range. These glaciers melt from वैली एंड मिक्स इनटू द रिवर्स. ग्लेशियर्स मेल्टिंग आइस जो होती है, जो आइस मेल्ट होती है वाटर बनती है रिवर्स में फॉर्म होती है वही ग्लेशियर्स कहा जाता है. रिवर गंगा ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड रिवर यमुना ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स. जो हमारी गंगा नदी है सबसे हॉली रिवर है हमारे भारत की, तो गंगा नदी जो ऑर्गेनाइट होती है जहाँ से उसका जन्म होता है दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर्स. एंड रिवर यमुना जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. नाउ द हिमाचल और द मिडल हिमालय. जो हिमाचल या मिडल हिमालय जो है, द हिमालय रेंजेस लाइज to the south of Himadri range. The mountains in this range are not high as those in the Himadri. Himadri range में जो highest उतने नहीं है. Beautiful valleys such as Kashmir Valley, Kullu Valley and the Kangra Valley located between the mountains. Hill stations such as Simla,
Mussoorie, Nainital, Almora, Darjeeling also located in this region. This forest of pine, oak, deodar and fir trees are sound found here. These forests are home to the various wild animals. यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स नहीं, सच काइंड ऑफ विजिटिंग प्लेस। ये एक हिल स्टेशन प्लेस है जिसमें आपको कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, नैनीताल ये सारे हिल स्टेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे फॉरेस्ट में भी आप देख रहे देवदार, ओक, पाइन ये सारे ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। नाउ द शिवालिक एंड द लोअर हिमालय, द शिवालिक एंड द लोअर हिमालयस, द साउथर्न मोस्ट और द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जैसे नीचे आते जाते वो पार्ट बता रहा है हिमालयस का। तो शिवालिक द स्लोप कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग सच काइंड ऑफ फार्मिंग होता है जो कि पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। दिस फॉरेस्ट आर होम टू द लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे पाया जाता है। टेरेस फार्मिंग गॉट स्टूडेंट की जो स्टेयर्स के टाइप पे बनाया था, आपको पिक्चर्स में दिख रहा है टेरेस फार्मिंग ऑन हिल, इमेज 4.4। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस, अब इम्पोर्टेंस क्या है हिमालयस का हमारे लिए? सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एक साइड से हमारे लिए बाउंड्रीज हो जाता है, कोई इसको अप स्टे करके हमारे इंडिया कंट्री में इंटर नहीं कर सकता। सो several rivers originate in the Himalayas. These rivers provide fresh water and make land fertile. जो फ्रेश वाटर आता है जिससे कि हमारी लैंड फर्टाइल होती है, सारी यहीं से निकलती हैं। फर्स्ट बेनिफिट, द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उससे भी हिमालयस हमें प्रोटेक्ट करता है ठंडी हवाओं से। द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द हिमालयस स्टॉप द मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ, इंश्योरिंग हैवी रेनफॉल इन नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो हमारी मानसून विंड्स हवाएं चलती हैं वो हिमालय से टकरा के नॉर्थन पार्ट में रहते हैं, अदरवाइज गुजर जाती है और यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही स्केयर कम होता है। डेंस फॉरेस्ट इन हिमालय रीजन आर होम टू सर्वर वाइल्ड एनिमल्स। और जो मैंने आपको कहा था कि शिवालिक रेंज में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, एंड दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वराइटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। वराइटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स की नेक्स्ट जो आपकी थिंग्स है कि स्टेट वाइज आपको वेरिफिकेशन देगा। जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो था अभी तो यूनियन टेरिटरीज में आ गया, बट उस समय जो था कि समर कैपिटल श्रीनगर था एंड विंटर कैपिटल जम्मू कश्मीर था, ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ आइस। यहाँ पे लैंग्वेजेस जो बोली जाती है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी। क्लाइमेट कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ऑक्यूपेशन, लोगों के यहाँ का ऑक्यूपेशन है मोस्टली कढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें बनाना। पीपल वर्क इन फील्ड्स ड्यूरिंग द फ्रोजन विंटर months. People stay indoors and get involved in making different kinds of food and paper makes. Now ट्रेडिशनल ड्रेस जो है यहाँ का है फिरान एंड सलवार। मेन फेस्टिवल ईद एंड शिवरात्रि। सम प्लेसेस टू विजिट जो हम लोग थे वुलर लेक, डल लेक, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश। द कैपिटल इज शिमला। लैंग्वेज पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी। क्लाइमेट प्लीजेंट एंड समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, राइस, मेज, ब्लेरी, फ्रूट्स एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस, कलरफुल क्लोथ्स, वुमेन ब्रिंग स्क्रब्स एंड लव टू वियर बिग ईयररिंग्स मतलब कानों की। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून एंड लैंग्वेज स्पोकन इज हिंदी, गढ़वाली एंड कुमाऊनी। Climate same as it is, occupation farming. Then next is Sikkim, Gangtok, Nepal, Bhutia, neighboring जो languages होती है नेपाली, भूटिया एंड लेपहा एंड शेरपा। क्लाइमेट रिसीव रेगुलर स्नोफॉल, यहाँ पे मोस्टली स्नोफॉल ज़्यादा होता है। यहाँ के लोगों का जो वर्क है दैट मोस्टली इज़ फार्मिंग। नाउ वेस्ट बंगाल, हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में आता है जो हिल स्टेशन। नेपाली एंड बंगाली बोले जाते हैं। क्लाइमेट है हैवी रेनफॉल, प्लीजेंट समर एंड कोल्ड विंटर्स। ऑक्यूपेशन टूरिज्म एंड टी प्लांटेशन। दीज आर द ऑक्यूपेशन इज हियर। सो the student got it the things, what is the reason of that things. Now next, in this chapter we learn about that
कि हिमालय रेंजेस में क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या चीज़ें हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो स्टेट हैं उनके ऑक्यूपेशंस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नाउ सी दैट कैपिटल हिमाचल प्रदेश का शिमला, ऑल द थिंग्स इज़ गिवन ईयर। सिक्किम गंगटोक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्किम इज़ द लार्जेस्ट कार्डमोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया। कार्डमोन जो यहाँ पे बनाई जाती है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन स्नो कवर्ड पीक, the red panda, beautiful river, Tista. These are the things you see in this picture. Now, dear students, festivals are celebrated in the Jammu Kashmir is Eid and Shivratri because of they are living Muslim peoples and Kashmiri Pandit people. So they celebrated Shivratri. Thank you.